नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 10th आरबीएससी के अनुसार मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मगध में ही उत्पन्न हुआ था। मगध का नाम 16 महाजनपदों में लिया जाता है। मगध की जानकारी हमें हर्यक वंश के समय से ही पता चलना शुरू हो जाती है। मौर्य वंश की बात की जाए तो 326 में मगध पे नंद वंश का शासन था। नंद वंश का घनानंद शासन करता था। घनानंद एक अत्याचारी शासक था। प्रजा उससे त्रस्त थी, वो उससे मुक्ति चाहती थी। और ऐसे ही समय में भारत की पश्चिमी सीमा से सिकंदर का भी आक्रमण हुआ। ऐसे समय में जनता को एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जिसमें वो सारे गुण हो जो एक चक्रवर्ती सम्राट में होने चाहिए। और ऐसे ही समय में कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त का अभ्युदय हुआ और उसने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। इसके समय है 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त कौटिल्य या चाणक्य इसका शिष्य था। इसने नंद वंश के घनानंद को पराजित किया और मौर्य राजवंश स्थापित किया। इसी के समय में 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर इसका आक्रमण हुआ। इसे चंद्रगुप्त से पराजित होना पड़ा और दोनों के बीच में संधि हो गई। संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का क्षेत्र देना स्वीकार किया। इसी के साथ इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया और इसी के साथ अपना एक दरबारी मैक्सनिस इसे भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजना स्वीकार किया। इस प्रकार सेल्यूकस को पराजित करना चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसी के साथ चंद्रगुप्त का राज्य काबुल, कंधार, हेरात, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बंगाल, बिहार, गुजरात, विंध्य पर्वत और कश्मीर तक फैल गया था। चंद्रगुप्त ने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद, इतनी उपलब्धियां लेने के बाद इसने वृद्धावस्था आते आते जैन मुनि
भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और अपने जीवन का अंतिम समय दक्षिण भारत में बिताया और यहीं पे रहते हुए इसे कर्नाटक के मैसूर में स्वर्ण बेलगोला पहाड़ी यहीं पे रहते हुए निर्जरा पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी लेने के बाद आगे हम शुरू करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। बिंदुसार इसे यूनानी लेखकों ने एमिथ्रोचेटस कहा है। पुराणों में इसे भद्रसार कहा गया है और जैन स्मृतियों में इसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को दक्षिण भारत तक बढ़ाया। दक्षिण भारत बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त का भी शासन रहा था वहां पे। इसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ है एहनानूर और मुरनानूर, इनसे हमें जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त के और इसी के साथ बिंदुसार का भी शासन स्थापित था। बिंदुसार के इस समय में यूनानी शासक डायमेकस ने डायनोसियस को भेजा था और मिस्र के फिलाडेल्फ ने डायसिसियस को भेजा था। बिंदुसार के समय में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को भेजा था और मिस्र के शासक फिलाडेल्फ ने डायनेसियस को भेजा था। इसकी जानकारी प्लिनी द्वारा मिलती है। दिव्य गोदान के अनुसार हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया था, जिसको दबाने के लिए पहले
अशोक को भेजा गया और उसके बाद सुसीम को भेजा गया था। अब हम बात करेंगे मौर्य वंश के महानतम शासक की, जिसका नाम है सम्राट अशोक, जिसकी तुलना संसार के महानतम शासकों में की जाती है। अशोक 279 से 232 ईसा पूर्व तक। जैन श्रुतियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मौर्य साम्राज्य प्राप्त किया था। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके साम्राज्य हासिल किया था। अशोक इसे दक्षिण भारत के गुजरात और मोस के अभिलेखों में अशोक कहा गया है। अन्य अभिलेखों में इसे देवनामप्रिय और देवनामप्रिय दस्सी कहा गया है। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ था और उसी से इसे महेंद्र नाम का पुत्र और संमित्रा नाम की पुत्री हुई। अभिलेखों में इसकी एक और अन्य पत्नी का नाम पता चलता है, उसका नाम था कुरुवाकी। अशोक इसके धर्म के बारे में बात करें तो राजतरंगिणी से पता चलता है कि इसका धर्म शिव धर्म था, यानी यह शिव का उपासक था। अशोक ने 7वें वर्ष में कश्मीर व खोतान को अपने राज्य में मिला लिया था और 8वें वर्ष में यानी कि 291 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण एक इस प्रकार का आक्रमण था जिसने अशोक के दिल को दहला दिया था। इस आक्रमण में 1 लाख लोग मारे गए थे और इसी से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। अशोक ने उपगुप्त से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले उसका धर्म शैव धर्म था। भैरी घोष के जगह पर, भैरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर उसने धर्म घोष को अपना लिया। बाद में अशोक मोगली पुत्तिश के संरक्षण में भी आया था। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी में उसने टैक्स
की दर को घटा दिया था, यानी कि 1/6 की से 1/8 कर दिया था। अशोक एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने संपूर्ण भारत पर शासन करते हुए भी अपने जीवन के क्षणों में उसने युद्ध से अपना मन हटा लिया था और धार्मिक कार्यों में लग गया था। इसके द्वारा बहुत से अभिलेखों की रचना की गई, शिलालेख खुदवाए गए। लघु शिलालेखों में इसने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। आज हमने मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले ली है। आगे के वीडियो में हम यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।